हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसके पहले वाले वीडियो की बात करें तो एक्सरसाइज 4.2 में हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन किए थे जिसमें 5 पार्ट थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो ज़रा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छा ये दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करना शुरू किए थे तो ये चैप्टर, तो जो हमारा पहला वीडियो था, पहले वीडियो में ही ये क्वेश्चन किया है हमने। ठीक है, और वहाँ पे बोला था कि केवल इनका समीकरण बनाइए, तो समीकरण बना के छोड़ दिए हम। अब उसी को हल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन को आप देखिए। उस क्वेश्चन को करते समय जो हम समीकरण बनाए थे वो पहले में क्या समीकरण बना था, पहले में ये बना था कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ये समीकरण बना था। अब इसी समीकरण को हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 324, 1 गुणे 324, तो 1 गुणे 324 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 324 जो है इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, ये 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 बटे 24, अरे इतना आता है आपको। 3 त्रिके 9 और 3 छक्के 18, फिर 3 से 3 बारह 36, फिर 3 से 3 चौक को 12, फिर आप 4 से काट दो, 4 एकम 4। तो जो इसका गुणनखंड आएगा वो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4, ये आया है। ठीक है, देखिए हमें लाना क्या है, इसको जोड़ या घटा के हमें 45 के बराबर लाना है। ठीक है, अब 45 के बराबर लाना है तो आएगा कैसे, देखिए 3 त्रिके 9 और 9 चौक को 36। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसी से केवल बनेगा, तो 36 गुणे, अब देखिए ये बना 3 त्रिके 9, तो 36 गुणे 9। अब 36 में अगर अपन 9 जोड़ते हैं तो होता कितना है, 45, तो ये बन जाएगा 45, यानी कि 45 की जगह हम लिखेंगे 36 प्लस 9। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ होने वाला है कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 36 प्लस 9 और ये हमारा x प्लस 324 बराबर 0, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, अब डायरेक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 36 का x में करेंगे तो 36x आएगा, माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस 9 का x में करेंगे तो 9x प्लस 324 बराबर 0, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों में देखा जाए तो केवल x कॉमन है, केवल x दोनों में कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x माइनस बचेगा 36। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम जो ये है ना, इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3 त्रिके 9 चौको 36, 9 गुणे 36 लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर हम 324 को 9 गुणे 36 लिखें तो यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 36 गुणे आप 9 लिखेंगे तो यहाँ से 9 और यहाँ से 9 मिलेगा, 36 यहाँ बचेगा। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ से -9, अब अंदर बचेगा x। ठीक है, और यहाँ बचने वाला है अब 36। लेकिन अब समझिए कि यहाँ माइनस था, तो माइनस हम जब खींचे हैं तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, ये बनेगा। अब दोनों में से ये कॉमन आपको दिख रहा है, तो x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9 बराबर 0, ये बना। तो एक बार x माइनस 36 बराबर 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 36, और एक बार x बराबर आ जाएगा 9। ये आप समझ रहे हैं किस तरीके से आ गया है। माइनस से इधर ले जाएंगे प्लस बनेगा, माइनस से इधर ले जाएंगे तो प्लस बनेगा,
और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो 1 मिनट हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4.1, हाँ जी, तब तक आप कॉपी करिए। हाँ, वो पहले क्वेश्चन में कंचों की बात हो रही थी कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हम ये बोलेंगे कि आरंभ में जो उनके पास कंचे थे, अगर एक के पास 36 होंगे तो दूसरे के पास 9 होंगे, अगर दूसरे के पास 9 होंगे तो पहले के पास 36 होंगे, तो ये कंचों की संख्या आएगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसी में एक और पार्ट हुआ करता है, सेकेंड पार्ट। हाँ जी, चलिए अब आगे समझते हैं इसके। सेकेंड क्वेश्चन में जो दिया गया था वो था, एक कुटीर उद्योग में जो खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है, यही क्वेश्चन था। तो एक्चुअल में इसमें पूछा था कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी थी। तो अब हमें क्वेश्चन बताना है इसका सेकेंड पार्ट, और इसमें भी हम समीकरण बना चुके थे। समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ये था बराबर 0। ठीक है, अब इसमें हमें x की वैल्यू बतानी थी, लेकिन आप समझिए इसके आगे 1 होगा तो आप लिखेंगे 1 इंटू 750, यानी 1 गुणे 750। अब 750 को आप गुणनखंड अगर इसका करेंगे तो 750 को आप लिख सकते हैं 75 गुणे 10, ये लिख सकते हैं। 75 को आप लिखेंगे 15 पचे 75, यानी कि अगर 75 को आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 15 गुणे 5, ये लिखेंगे। तो आप लिख दीजिए 15 गुणे 5, और 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लाना हमें 55 के बराबर है। लाना किसके बराबर है, 55 के बराबर है। अब आगे आप समझिए। हाँ, हम चाहें तो यहीं से बना सकते हैं। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, और 5 पचे 25, तो 30 गुणे 25। अच्छा, ये आ गया। तो क्या 30 प्लस 25 कितना होता है, 55। तो यानी कि हम 55 को लिख सकते हैं 30 प्लस 25, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 ये इंटू एक्स प्लस 750 बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस है प्लस है तो माइनस तो होगा ही, 30 का x में गुणा करेंगे तो आएगा 30x, फिर माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस 25 का x में करेंगे तो 25x प्लस 750 बराबर 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे केवल x और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 30 यहाँ बचेगा। ठीक है, माइनस अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 25 30 है। अगर हम 25 कॉमन लेते हैं तो 25 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 30, तो यहाँ से हमें 25 कॉमन मिलेगा, तो ये x माइनस 30 बनेगा बराबर 0, क्योंकि 25 गुणे 30 यहाँ लिखेंगे तो 25 तो बाहर आ गया तो बचा 30। अब समझिए, प्लस था, हम माइनस जब बाहर खींचते हैं तो प्लस का क्या बन जाता है, माइनस। अब दोनों जगह देखिए ये कॉमन मिल जाएगा, यानी x माइनस 30 ये, और यहाँ पे x माइनस 25 बराबर 0, ये बनेगा। ठीक है, अब एक बार क्या करिए कि x माइनस 30 बराबर 0 रखिए, और एक बार x माइनस 25 बराबर आप 0 रखिए। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 30 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी x की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खिलौनों की संख्या पूछा था, तो इसमें अब करना क्या था कि खिलौनों की संख्या कितनी होगी, या तो 30 बनेगा या तो 25 बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमसे x की वैल्यू पूछा था, जो x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक।
ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। हाँ जी, चलो चलिए तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्या दिया गया है, बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 27 है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोल दें कि माना पहली संख्या x है। अगर पहली संख्या x है और दो संख्याओं का योग 27 है, तो अगर एक पहली x हो जाएगी तो जो दूसरी होगी, दूसरी संख्या वो 27 माइनस x होगा। ठीक है, ज़रा इसको समझिएगा आप। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। जब दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 182 आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 27 माइनस एक्स गुणे एक्स, यानी इसको इसमें गुणा करो या इसको इसमें गुणा करो, दोनों का जो गुणनफल है वो 182 है। इतना ठीक है। अब समझिए यहाँ पे x का 27 में गुणा करेंगे 27x आएगा, बीच में माइनस है माइनस, x का x में करेंगे x स्क्वायर बराबर 182, ये हो जाएगा। ये माइनस में है ना, इसको माइनस में मत रहने दीजिए, इसको इस साइड लेके आइए। तो जब इसको इस साइड लेके आएंगे प्लस बनाने के लिए, तो इसको भी लेके आना पड़ेगा। तो माइनस को जब इधर लेके चलेंगे तो प्लस आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में। इसको जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी 27x ये आएगा। ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, 182 बराबर 0 ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे 1 है तो 1 का 182 में गुणा करना है, तो 1 गुणे 182 बनेगा 182, और 182 को क्या करेंगे अपन, इसका फैक्टराइज करेंगे इसको। तो 2 9 18 और 2 1 2, 7 से भाग करेंगे तो 13 7 91 होता है। ठीक है, यानी कि 182 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 7। अच्छा, हमें लाना किसके बराबर है, 27 के बराबर लाना है। ठीक है, तो सॉरी 2 गुणे 7 गुणे 13 ये लाना है। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि 7 दूनी 14, तो 14 गुणे 13, और 14 और 13, 14 प्लस 13 ये कितना होता है, 27। यानी कि 27 जो है उसको 14 प्लस 13 लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिखेंगे 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0 ये लिखेंगे। अब देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 14 का एक्स में गुणा करेंगे तो 14x, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 13 का एक्स में करेंगे तो 13x प्लस 182 बराबर 0 ये बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या करना है अपने को, आगे ये करना है कि अब दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से कॉमन x, तो x माइनस 14 बनेगा माइनस, अब देखिए 182 को क्या लिखेंगे, 14 गुणे 13, तो यहाँ से 13 कॉमन आएगा, दोनों में से 13 कॉमन आएगा, क्योंकि इसको हम 14 गुणे 13 लिख दिए हैं। तो यहाँ से और यहाँ से 13, तो 14 बचेगा, तो x और यहाँ बच गया 14 बराबर 0। अब यहाँ पे प्लस की माइनस ये देखना है, आप बाहर क्या खींच रहे हैं माइनस, तो प्लस वाला क्या बन जाए, माइनस बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, दोनों में से ये कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 14 यानी 14 और x माइनस 13 बराबर 0 ये बन गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं कि एक बार जैसे x माइनस 14 बराबर 0 रख देंगे, तो x माइनस 14 बराबर 0, और दूसरी बार हम रख सकते हैं x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर 0 ये आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 14, और यहाँ से x बराबर 13। कहने का मतलब ये है
कि अगर पहली संख्या आप 13 लेते हैं, यानी x बराबर आप 14 है ना, तो 14 ले लो, कि अगर पहली संख्या आप बोल दें कि 14 है, यानी x के जगह 14 रख दें, तो यहाँ पे फिर 27 माइनस 14 जब रखेंगे तो 13 बचेगा। यानी कि अगर पहली संख्या 14 आती है तो दूसरी क्या आएगी 13। ठीक है, उसी तरीके से अगर पहली संख्या 13 मान लें, अगर इसको आप 13 मान लेंगे तो फिर दूसरी संख्या आपकी 14 आ जाएगी, क्योंकि 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 बचेगा। बात समझ गए कि अगर इसको पहली संख्या आप मानते हैं तो फिर ये दूसरी होगी, लेकिन अगर इसको पहली मानते हैं तो फिर ये दूसरी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप माने दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में अब आ गया आपके। हाँ जी, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। बोला दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ये 4th नंबर का है। हम अगर मान लें कि माना पहला पूर्णांक x है, अगर पहला पूर्णांक x है तो जो दूसरा पूर्णांक होगा वो क्या होगा, x + 1। धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। अगर एक को x मानेंगे तो दूसरे को x + 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, तो इसके वर्ग और इसके वर्ग का योग 365 है, यानी कि x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, अब देखिए x² + a + b का होल स्क्वायर, यानी x² + 1 का स्क्वायर + 2 a के जगह x + 1 बराबर 365, ये हो गया। अब देखिए x² + x², अच्छा यहाँ से हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि x² और x² क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 + 2 का x × 1, तो 2 1 कम 2 का x में करेंगे तो 2x बराबर 365, ये आ गया। अब देखिए आगे ये आएगा 2x²। अब इसको लिखिए +2x, अब ये 1 है ना, तो आप इसको 1 यहाँ लिखिए और इसको इधर लाइए, तो -365 बराबर 0, क्योंकि प्लस है, जब इधर लाएंगे तो माइनस बनेगा। ठीक है, तो ये आएगा 2x² + 2x। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो -364 बनेगा और बराबर 0, इतना आपको पता है। ठीक है, अब एक काम करिए कि देखिए सब में से 2 कॉमन आ जाएगा। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब आप देख सकते हैं सब में से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे कर दें तो 2x² + 2x - 364 बराबर 0। अब सब में से कॉमन ले लीजिए, कॉमन का मतलब इधर खींच लीजिए, तो 2 खींचेंगे तो अंदर बचेगा x² + 2 यहाँ से खींचेंगे तो x माइनस। अब इसमें क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। आप 2 खींच लिए, 2 से भाग करिए, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4, ये आ गया, ये बराबर 0। इसके बाद क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, तो जब 2 से इसको भाग करेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2 बराबर क्या होगा 0। यानी कि हमें ये देखने को मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके आगे क्या है 1, तो 182 और 1 ये करिए। तो आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन जो देखा है वो सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टाइप का नहीं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पड़ जाएगा। और हाँ जी, चलिए अब आगे बात करते हैं। लाना किसके बराबर है 1 के बराबर। ठीक है, तो 1 का 182 में आप गुणा करें, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है, तो अब करते हैं, इधर आ जाइए। तो 182 गुणे 1 बनेगा 182 और 182 का गुणनखंड करना है। ज़रा देखिए, 2 9 18, 2 एकम 2, ठीक। तो 7 13 7 91, 13 13 एकम 13, यानी कि 182 को हम लिख सकते हैं, 182 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 13। ये लाना किसके बराबर है 1 के बराबर लाना है। देखिए लाना 1 के बराबर है, तो यहाँ से 7 दूनी 14 और 13 14 कितना 1। अच्छा, अब एक काम करिए, यहाँ पे 7 दूनी 14, तो लाना 1 है, तो 14 में से 13, जैसे आप देखिए 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14 गुणे 13 लिखेंगे। अब क्या करिए 14 में से 13 घटा दीजिए, बचेगा कितना 1। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आप लिखिए 14 माइनस 13, और ये x को x रहने दीजिए, माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, तो ये प्लस 14 का x में गुणा करेंगे तो 14x आएगा, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, 13 का x में करेंगे तो 13x माइनस 182 बराबर 0, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आप लेंगे तो x प्लस 14 ये बनेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से आप 13 कॉमन लेंगे, तो 13 लेंगे तो बनेगा x और ये 14 ये बनेगा बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, यही बनने वाला है। माइनस है, जब माइनस खींचेंगे तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब देखिए दोनों में से आपको कॉमन दिखेगा ये, तो x प्लस 14 दोनों में कॉमन दिख गया, तो अंदर क्या बचा x माइनस 13, तो x माइनस 13 बराबर 0, ये बन गया। तो इसके बाद की कहानी क्या है, अब वो इसको हटाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, ये दिख रहा है x प्लस 14 और x माइनस 13, तो x प्लस 14 बराबर 0 ये रखिए, x माइनस 13 बराबर 0 ये रखिए, तो x बराबर आएगा माइनस 14 और x बराबर आएगा 13। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आ गई है वो ये आया है। तो आपको ध्यान से ये समझना है, धन पूर्णांक की बात कर रहा था इसलिए ये नहीं होगा, बात कर रहा है कि पहला पूर्णांक। अगर हम बात करते हैं कि x की जगह 13 रख देते हैं तो पहला नंबर 13 होगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा 13 प्लस 1 यानी 14 के बराबर। ठीक है, तो ये इसके नंबर्स होंगे। ठीक है, जरा कॉपी करिए। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन जरा समझिए। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले तो आप समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपकी ऊंचाई हो गई। हाँ, ये आपकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। ये है, ये आपका कर्ण हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 कम है, ठीक है। तो अगर आधार x मान लेते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? x माइनस 7। ये बोला है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है और हमसे ये बोल रहा है कि जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, यही होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको खोलिए तो ये आएगा आपका, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो है, प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 7 प्लस ये है आपका एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस 7 सते 49 माइनस 2 सते 14 x बराबर 169, ये बन गया। अब थोड़ा इसको सही से लिखें तो 2x स्क्वायर, ये ठीक है। फिर इसको लिखा जाएगा, इसके बाद इसको लिखा जाएगा माइनस 14x, ये बन गया। फिर आप इसको इधर लाओ तो प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, ये बन गया, ठीक है। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ से देखिए 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, अच्छा माइनस होगा क्योंकि प्लस वाला छोटा है माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, 9 में से 9 घटाइए 0, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 1 तो 1 ये रहेगा बराबर 0, ये बन गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें? 2 कॉमन दिख रहा है क्योंकि ये 2 है, 14 है, 120 है, 2 से क्या करें? कॉमन कर दें। तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, 2 से इसमें भाग करिए, 2 सत्ते 14x माइनस, ठीक। इसमें करिए तो 2 छके 12 यानी 60 बराबर 0, ये बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बटे में ये गुणा इधर जाएगा तो भाग, तो 0 बटे में 2 क्या हो जाएगा? 0। यानी कि अपने को ये देखने को मिला कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। इतनी बात ठीक है। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब समझिए कि 60 और 1, 60 है गुणे 1 बराबर क्या होगा? 60। तो अगर इसको देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे, मतलब 6 को क्या लिखेंगे? 6 गुणे 10, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10। अच्छा, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, ये 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 पचे 10। अच्छा, लाना किसके बराबर है? 7 के बराबर। तो 5 3 15, चाहिए ऐसे कर लो, आप ऐसे कर सकते हैं कि तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तब भी 7 के बराबर नहीं आएगा, ठीक। तो हाँ जी, हाँ ऐसा कर लेते हैं अपन कि 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12। अच्छा, 12 में से 5 निकाल दें तो 7 बचेगा, हाँ ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 12 गुणे 5, ठीक है। और 12 में से अगर हमें लाना 7 है
तो 12 में से अगर 5 घटा दें तो 7 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 5। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0, ये लिख देंगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 12 का एक्स में करेंगे तो 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का एक्स में करेंगे तो 5x माइनस 60 बराबर 0, ये आ गया। देखिए दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 12 ये बन जाएगा, प्लस यहाँ से आप 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 ये बन जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में से ये कॉमन है तो x माइनस 12, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, तो x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, अब इसको हटा देते हैं। आप लोग रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 12 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर माइनस 5 आ जाएगा। लेकिन किसी भी भुजा के लंबाई की बात करें तो कभी भी ऋणात्मक यानी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए x की वैल्यू क्या होगी, 12। अब समझिए, अगर x की वैल्यू 12 है तो जो आधार होगा, आधार 12 होगा, तो फिर यहाँ पे जो ऊंचाई होगी वो 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 यानी कि 5 होगा। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो आधार होगा उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, इसे कॉपी कर लें। चलिए अब इस एक्सरसाइज का अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है उसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है, बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन, अच्छा कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, हो गया। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है, मतलब अब समझिएगा। बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण होता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि माना एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, बर्तनों की संख्या x है। अब आगे बात आ रही है इसके लागत की। तो अगर लागत की अब जरा बात कर लेते हैं, तो लागत में प्रति बर्तन की बात हो रही है, मतलब प्रति एक बर्तन की बात हो रही है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। लागत जो है एक बर्तन की, प्रत्येक बर्तन की लागत हम बोल देंगे प्रति नग या प्रति, हाँ ऐसे, ये लागत जो है वो जितने बर्तन निर्माण किए गए हैं उस बर्तन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक, ये एक बर्तन की लागत है। ठीक है, और बोल हमसे ये रहा है कि उस दिन जो बर्तन निर्माण किए गए उनकी जो कुल लागत है वो 90 रुपया है। ठीक है, मतलब जितने भी बर्तन निर्माण किए गए उनकी लागत 90 रुपया है।
अब जरा समझिएगा, बर्तन की संख्या कितनी है? एक, और एक बर्तन की संख्या कितनी, एक बर्तन की प्राइस कितनी है? 2x + 3। तो अब जरा समझिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 90 रुपये हमें प्राप्त करना है, एक बर्तन अगर इतने रुपए का है तो इतने बर्तन कितने रुपए के होंगे? तो हम क्या कर देंगे? गुणा। एक बर्तन अगर इतने रुपए का है तो x बर्तन कितने रुपए का होगा? तो इसका इससे गुणा कर देंगे, तो x का गुणा कर देंगे 2x + 3 में। आप इधर से भी इधर कर सकते हैं, लेकिन इनकी टोटल प्राइस कितनी है? 90। हमने बोला कि एक बर्तन की लागत ये है, तो x बर्तन की लागत कितनी होगी? इतनी होगी, लेकिन कुल बर्तनों की लागत कितनी है? 90 रुपये ये है। अब x का इसमें गुणा करें तो 2x² बनेगा, प्लस x का 3 में गुणा करें तो 3x = 90 ये होगा। ठीक है, अब ये आएगा 2x² प्लस 3x प्लस से इधर आएगा तो -90 = 0 ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 90 × 2 है, तो यहाँ से समझिएगा 90 × 2 लाना कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। ठीक है, 90 को लिख सकते हैं 9 × 10 और ये 2 है तो 2। 9 को क्या लिखेंगे? 3 × 3 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिखेंगे? 2 × 5 और ये × 2। ठीक है, अब समझिएगा हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लाना कितना है? 3, तो 9 दूनी 18 नहीं बन पाएगा, 5 तिहाई 15, ठीक, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ऐसा। तो 12 × 15 अपन कर दे। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से क्या करना होगा? हमें लाना 3 है, तो 15 में से अगर 12 घटा दें, 15 में से अगर 12 घटा दें तो 3 नहीं बचेगा, बचेगा। तो 3 की जगह हम लिख सकते हैं 15 - 12, तो 2x² प्लस 15 - 12x - 90 = 0 ये बन गया। ठीक है, अब देखिए 2x² प्लस 15 का x में करेंगे तो 15x, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, 12 का x में करेंगे 12x - 90 = 0 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोनों में 2 तो मिलेगा नहीं, x मिलेगा, तो यहाँ से 2x + 15 ये बन गया माइनस। अब देखिए इन दोनों में देखा जाए तो 12 को आप लिख सकते हैं 6 × 2, 90 को आप लिख सकते हैं 15 × या ऐसे लिख दें 15 × 6 = 90, 15 × 6। लेकिन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या दिखेगा? 6, यही कॉमन दिखेगा, तो दोनों में से कॉमन आपको 6 दिखेगा। अंदर क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा 2, तो ये 2 और x तो बचेगा ही x। अब समझिए यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस हम कॉमन खींचेंगे, अंदर बचेगा प्लस। ठीक है, अब 90 की बात हो रही है, 6 तो हट गया, बचा कितना? 15 = 0 ये। तो हम क्या करेंगे? दोनों में से देखिए ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2x + 15 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x - 6 = 0 ये बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या देखने को मिला कि एक बार 2x + 15 = 0 रखेंगे, ठीक है, और एक बार जो रखेंगे x - 6 = 0, तो यहाँ से x = 6 आ जाएगा, और यहाँ से जो आएगा 2x = 15 वो भी माइनस, प्लस इधर जाएगा माइनस, x = -15/2। ठीक है, तो बर्तनों की जो संख्या आएगी वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए आपके पास कितने पेन है, तो आप ये कहेंगे कि पेन में 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा थोड़े बोलेंगे कि -5 है, नहीं बोल सकते। तो जब भी संख्या की बात आती है तब भी हम ऋणात्मक नहीं ले सकते, हमेशा धनात्मक की खोज करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, यानी कि यही ली जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बर्तन निर्माण किए गए हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 6। तो बर्तन की संख्या 6 हो जाएगी। एक बर्तन की जो कीमत होगी, अब वो देखिए 2 × x के प्लेस पे 6, ये 2 × 6 = 12, 3 कितना आ जाएगा? 15,
यानी एक बर्तन की कीमत कितनी हो जाएगी 15 रुपये। ठीक है, और एक दिन में कितने बर्तन निर्माण किए गए हैं 6 बर्तन निर्माण किए गए हैं। बात समझ में आ गई। इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नए वीडियो इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू।